अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में जो पेपर प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर किया है वो है इंटर 2 एसएसटी का। ये भी आप लोगों की व्यूअर्स जो है उसमें रिक्वेस्ट थी कि मैंने अभी तक जो है इंग्लिश और उर्दू में पाक स्टडी और इस्लामियात की जो है वो प्रेजेंटेशन अपलोड कर चुकी हूँ 9-10 के लिए भी, और इंटर में भी जो है मैंने उर्दू में ही अपलोड किया। तो एक दो व्यूअर्स जो थे वो कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में आप एसएसटी की प्रेजेंटेशन अपलोड करें, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सेकेंड ईयर की जो है प्रेजेंटेशन अपलोड की है पाक स्टडी की, यानी एसएसटी की या सोशल स्टडी की या माशरती उलूम की। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन कर चाहते हैं तो मैंने इसमें यूज़ किए हैं 605 कट मार्कर बोल्ड हेडिंग के लिए, जस्ट वो स्टार्टिंग या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन में हेडिंग देनी है जस्ट उसके लिए ये यूज़ करना है। उसके अलावा जो है मैंने मार्जिन लाइंस के लिए भी 605 कट मार्कर यूज़ किया, उसको मैंने कट किया, कट करना भी मैंने आपको सिखाया हुआ है, और निशान लगा लिया ताकि ये जो है वो मिक्स ना हो। ठीक है, दोनों की कैप कलर सेम होता है। इसके बाद जो है ब्लैक मार्कर मैंने 604 और ब्लू 604 मार्कर यूज़ किया, ये जस्ट सब हेडिंग्स के लिए। ठीक है, आप ब्लैक जो है वो कट आउट करना चाहते हैं तो मत यूज़ कीजिए, उसकी जगह आप 605 चला लें यहाँ पे मेन हेडिंग्स के लिए। ब्लैक मार्कर की यूजेस जो है मैंने सिर्फ इतना यूज़ किया है कि नंबरिंग्स दे सकूँ और क्वेश्चन नंबर बता सकूँ। ठीक है, तो आप चलते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहले आप सेक्शन 1 की हेडिंग दें। अंडरलाइन और मार्जिन लाइंस मैं आपको हमेशा कहती हूँ एंड पे लगाएं, और टाइम मैनेजमेंट की वीडियो भी मैं अपलोड करूंगी ताकि आपको पता हो कि इसे विद इन टाइम पेपर कैसे कंप्लीट करना है इस प्रेजेंटेशन के साथ। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो चलते हैं सबसे पहले वीडियो की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपने लोगों को अटेम्प्ट करने होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दी, क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग दी, उसमें जो भी आप पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसकी पार्ट की नंबरिंग दे दे, उसे बस 604 कट मार्कर से उसकी हेडिंग बना दें। जैसे आपने बता क्वेश्चन था राइट द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बाय सर सैयद अहमद खान, तो मैंने ये इसकी हेडिंग बना दी। ठीक है, अगर हेडिंग ज्यादा लेंथी है तो और आपको लगता है कि आप जो है विद इन जो शॉर्टेज है आपके पास टाइम की या फिर आप लोगों की स्पीड स्लो है तो आप जो है हेडिंग स्किप कर सकते हैं। आप उसकी जगह जस्ट आंसर की हेडिंग दे दें और जस्ट या सिंपल इंस्टीट्यूट्स की हेडिंग दे दें, एग्जामिनर समझ जाएगा आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और आगे सोल्व कर लें। ठीक है, और इसके बाद जो है एडवाइस ऑफ कायदे टू स्टूडेंट्स थी, उसकी हेडिंग बना दी। ठीक है, या आप सिंपल एडवाइस की हेडिंग दे दें और इसके बाद इसकी एडवाइस जो आप इस तरह इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज कर दें, डेफिनेशन की तरह लिखें और नीचे कायदे आज़म लिख दें। ठीक है, इसके बाद जो है मैप प्रोजेक्शन जो है इसकी डेफिनेशन लिखनी थी, मैप प्रोजेक्शन की हेडिंग दी, डेफिनेशन इन्वर्टेड कॉमर्स में क्लोज की और बाकी जो है इसकी डिटेल लिख दी और इसके साथ जो है उसे मार्कर से मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसके बाद है डेजर्ट प्लान, इसकी हेडिंग डेफिनेशन लिख दी और इसके बाद इसकी टाइप्स बता दी, देखें किस तरह से लिखी है सोर्सेज स्पेस छोड़ के। इसके बाद इस्लामिक जो है कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 जो है उसके 2 बताने थे तो मैंने इस तरह लिख दिया नंबरिंग के साथ। ठीक है, इसके बाद जो है वो लीगल राइट्स की डेफिनेशन लिख दी और लेटर डिटेल लिख दी और इसमें जो है उसमें इन कीवर्ड्स जो है वो मैंने मार्कर से बोल्ड कर दिए। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए, इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग दे दी, मजलिस शोरा या पार्लियामेंट, उसकी लिटिल एक्सप्लेनेशन लिख दी। ठीक है, या जस्ट ये था क्वेश्चन के टू जो है इसके मजलिस शोरा के नाम लिखे हैं तो मैंने इसमें उसके नाम लिख दिए हैं, इसकी क्लासिफिकेशन बता दी है। ठीक है, और इसके बाद जो है इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान लोकेशन, तो इसकी इम्पोर्टेंस के 2 पॉइंट्स जो है बता दिए, कोई सी 2 अहमियत लिखनी थी, 2 अहम पॉइंट लिखने थे। इसके बाद फेमस यूजेस उर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो उसकी हेडिंग बना दी और इस तरह देखें इस तरीके से लिखते हैं या नंबरिंग करके लिखने, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के। लेंथ पे डिपेंड करता है, ज़्यादा लेंथ है तो फिर आप स्पेस मत छोड़िए। ठीक है, इसी तरह पोइट्स ऑफ सिंधी लैंग्वेज जो है वो लिखने थे, इस तरह लिख दिया, बुलेट्स में मैंने लिख दिया। ठीक है, आप जो सी मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं, मिक्स करके चल सकते हैं। इस तरह नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिख दी और लेटर एक्सप्लेनेशन की लिख दी। अब इसकी डेफिनेशन तो लेंथी थी, अब ये देखें मैंने इसको बिल्कुल सेंटर में मर्ज नहीं किया, कोई स्पेस स्किप नहीं किया। ठीक है, इस तरह भी अच्छा लगता है। इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन ब्लैक से मैंने हेडिंग दे दी, आप ब्लैक स्किप करना चाहते हैं तो आप ये 605 से ही कंटिन्यू करें। अच्छा, जो बच्चे मुझे प्रेजेंटेशन जो है वो ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए एक मैसेज करना चाहती हूँ, जो आप लोग जो है हेडिंग का साइज जो है वो बहुत बड़ा बड़ा रख रहे हैं। इतनी शॉर्ट क्वेश्चन में इतना साइज जो है मुनासिब है, ज़्यादा लेंथी हेडिंग या ज़्यादा साइज वाली हेडिंग जो है अच्छी नहीं लगती। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चंस में आप जाके इस तरह जो है वो हेडिंग का साइज जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं, लेकिन वो भी आप जो है वो ज़रा इस तरह लिखें, यानी कि इतना खुला खुला मत लगे। देखें, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन की हेडिंग काफ़ी बोल्ड करके लिखी है, लेकिन मैंने उसमें जो लेटर्स हैं बिल्कुल साथ साथ जो है वो मर्ज किए हुए हैं। ठीक है, इस तरह ये ऑकवर्ड नहीं लग रहा। तो आप लोग ज़रा साइज रिड्यूस करें और स्पेस ज़रा कम छोड़ें।
ये भी गलत है, आप इसमें स्पेस और कम कर सकते हैं। आप ये लॉन्ग क्वेश्चन की जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, आप यहाँ से स्टार्ट करें, क्वेश्चन पे थोड़ा ऊपर करें, ये जो मेन हेडिंग है उसको थोड़ा और बोल्ड करना चाहे तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करना है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 लिखने थे, ठीक है। उसकी मेन हेडिंग बनाई है, उसके बाद उसका स्टार्टिंग जो है इंट्रोडक्शन दे दिया। अब इसमें जो आपने ये नंबरिंग यूज किया वो सिंपल ब्लू मार्कर से बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आप इसमें जो है उसके कॉजेज लिखने थे, ठीक है। इस्लामिक प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, अब इसके स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। दफात क्या है, इसके भी स्टार्टिंग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद ये मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब नंबरिंग के साथ कर सकते हैं। अब ये देखो उसके जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो दफात है 1973 में आइन में, तो वो जरा ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो आप जो है उसका साइज जो है कम कर लें। मैंने इसमें स्टार्ट में थोड़ा साइज बड़ा रखा था, उसके बाद जो है वो मैंने साइज रिड्यूस कर दिया, ताकि आप देख लें इस तरह जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन में हेडिंग्स देते हैं इस तरह इसकी हेडिंग है, ठीक है। इसमें इतना बोल्ड और बड़ा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन जो है लिटरल होती है आगे, तो सिर्फ हेडिंग्स ही प्रोमिनेंट होंगी, तो आप इतने साइज जो है उसको लेके चलें। अब इसको बोल्ड मार्कर बुलेट से कर लें या नंबरिंग से कर लें। अगर उन्होंने एग्जैक्ट नंबरिंग कही हुई है कि आप कोई 10 जो है दफात लिखें तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने जस्ट क्या है इसके आइन की दफात लिखें तो आपको पता है कि वो 20-30 तक चले जाती हैं, तो वो सारी लिखना पॉसिबल नहीं होता। तो आप बुलेट्स में लिखें ताकि एग्जामिनर को आइडिया ना हो कि आपने कम या ज्यादा किए हैं, ठीक है। जस्ट उसे लिखा हुआ नजर आए कि इसमें लिखी हुई है, ठीक है। अब ये देखें, अब इस तरह भी चल सकते हैं कि आप जो है अगर नंबरिंग कर दी और 10 लिख ली है, ठीक है, तो आप बाकी जो है वो उस तरह पॉइंट्स में बता सकते हैं कि उसकी अदर जो है वो इस्लामिक प्रोविजंस जो है वो भी ऐड की गई थी और वो ये है, ठीक है। आप उस तरह नंबरिंग में उसको बता सकते हैं। इस तरह एग्जामिनर को तसल्ली हो जाएगी कि बच्चे ने सारी दफात लिख दी है। एक्सप्लेनेशन जो है वो आपने चलो 10 की है, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आपको मार्क्स फुल मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अगर उसने 10 कहीं नहीं कहीं, अगर बस का लिखें तो फिर आपने बताना जरूरी है। अगर वो एग्जैक्ट आपको पॉइंट्स नंबरिंग बता देता है तो फिर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं फॉरेन पॉलिसी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन पाक स्टडी का, ठीक है। बार बार रिपीट हो जाता है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी पे नोट लिखें, तो उसकी मेन हेडिंग बना दी, 605 से डेफिनेशन उसकी लिख दी। डेफिनेशन नहीं भी लिखना चाहते हेडिंग, तो आप जस्ट डेफिनेशन लिखें, इन्वर्टेड कोमास में क्लोज करें। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी, अब ये भी मेन हेडिंग थी, इसको भी मैंने सेंटर में लिखा और ये देखें कैसे एडजस्ट किया, जरा लेंथी थी हेडिंग, ठीक है। तो ये तरीके आपने सीखने हैं ताकि आप पेपर्स में जो है प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, ज्यादा बोल्ड करने की वजह से जो है वो ऑकवर्ड ना लगे, ठीक है। फॉरेन पॉलिसी की मेन हेडिंग बता दी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की थोड़ी सी मैंने जो है उसका साइज कम किया ताकि वो मर्ज हो जाए, और दूसरा ये कि उसकी हेडिंग जरा लेंथी थी तो मैंने उसको पॉलिसी को बीच में सेंटर में एडजस्ट किया, यहाँ पे नहीं लिखा, ठीक है। इसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव्स, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स जो है क्योंकि 8 है हेडिंग्स बनानी है, 8 नंबर का ही लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको आप थोड़ा सा साइज जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं पर ज्यादा नहीं। अब ये देखें इसमें नेशनल सिक्योरिटी, अब ये मैं ब्लैक से हेडिंग्स लेके जा रही हूँ, मैंने जस्ट एक आइडिया दिया। अब अगर आप ब्लैक से लेके चलना चाहते हैं ब्लैक से कर लें, और जो अगर आप जस्ट ब्लू ही यूज करें तो फिर आप इस तरह भी लेके जा सकते हैं। ये भी जबरदस्त प्रेजेंटेशन है, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी इस तरह आप ये नंबरिंग बना दी। आप ये देखें इसकी डिटेल थोड़ी लेंथी होती है, तो आप इसे 2-2 पैसेजेस में कन्वर्ट करें। देखिए इस तरह लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप इसे 2 में रिड्यूस करते हैं तो ज्यादा बेस्ट होता है, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन दे दी, उसके 6-8 पॉइंट्स जो है वो बना लिए हैं, ठीक है। ये देखें जहाँ पे हेडिंग खत्म हो वहीं से स्टार्ट करें, लेकिन हेडिंग जब लेंथी हो जाती है तो फिर आप जो है उसके बिल्कुल नीचे कोई लाइन स्किप करने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखना स्टार्ट कर दें और थोड़ा सा तरह नीचे करके लिखे, ताकि जब आप वो हेडिंग को अंडरलाइन करें तो वो उसके ऊपर कट ना करे। तो स्टार्ट में थोड़ा पैसेज की तरह लिख दें स्पेस छोड़ के, ठीक है। उसके बाद ये देखें इसको भी मैंने पैसेजेस में डिवाइड किया क्योंकि एक्सप्लेनेशन की तरह लेंथी थी, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे इसका क्वेश्चन एंड हो गया और यहाँ पे एंडिंग लाइन लगा दी। प्रेजेंटेशन पसंद आई है तो जरूर लाइक और शेयर करें। ये जैसे कि आप लोगों के लिए आइडिया होता है, आप इसमें से जो से पॉइंट्स पिक करना चाहते हैं आप पिक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सारी फॉलो करें, अपने स्पीड के अकॉर्डिंगली और टाइम के अकॉर्डिंगली आप इसमें से कुछ पॉइंट्स पिक आउट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से एक परफेक्ट प्रेजेंटेशन बनाती हूँ ताकि आप अगर कंप्लीटली फॉलो करना चाहते हैं तो कर लें, अगर कुछ पॉइंट पिक करना चाहते हैं तो वो कर लें, ठीक है। ये आप लोगों की अपनी चॉइस होती है। अब वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मेरा न्यू चैनल जो है लर्निंग वाला जो है उसको जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह उसमें आपके लिए बहुत इजी वीडियोस अपलोड करूंगी ताकि आप कैसे इजी लर्निंग कर सकते हैं। अब एग्जाम्स आप लोगों के सर पे हैं, कुछ के हो रहे हैं, कुछ के होने वाले हैं, तो मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज जो है वो इजी लर्निंग सिखाऊंगी। आप जरूर उसको विजिट करें और सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अपना ख्याल रखिए गाइस, अल्लाह हाफिज।